हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात किसका करना है? sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C और माइनस sin A sin C। दोस्तों ये बहुत प्यारा प्रश्न है और आसान भी है। दोस्तों यदि आप करना चाहेंगे तो ये आसान है, यदि आप इसको ज़्यादा जटिल बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए कठिन है। तो दोस्तों यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से करना आप सीख जाएंगे। और दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके बुक में यही प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले शुरू कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे कि दिया है, हमें क्या क्या डाटा दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है। दोस्तों इससे एग्जामिनर समझेगा कि ये लड़का जानकार है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों दिया है, हमें क्या दिया है? tan A का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर कितना दिया है? 1/√3। दोस्तों ये हमको दिया हुआ है। तो आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति अनुपात में एक फार्मूला, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला देखिए। त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? टोटल 6 होता है, और ये फार्मूला सभी 6 को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर आपको सिर्फ फार्मूले पर होता है। तो दोस्तों यदि फार्मूला का वीडियो देखना है पूरा, तो ये आई बटन में उसका लिंक शो कर रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि वो भी पूरा फार्मूला हम बेसिक से वहाँ पर बताया हूँ। तो हमसे क्या पहले बोला है? tan A का मान, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यदि आपको ये याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर एक थीटा की जगह पर A है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो दोस्तों एक हम चित्र बना लेता हूँ त्रिभुज का। ऐसे ये मान लीजिए कि ये लंब हो गया, लेकिन दोस्तों एक और इसमें देख लीजिए, यदि थीटा A को मानता है, मान लीजिए यदि थीटा A को मानता है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ण, और ये जो बच गया आधार बच गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या दिया है? A दिया है, यानी कोण A को थीटा माना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये कर्ण हमेशा ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये हो गया आधार। दोस्तों देखिए tan A बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 1 है, तो लंब बराबर 1 लिख देंगे, और आधार कितना है? आधार √3 है, तो √3 लिख देंगे। लेकिन हमें कर्ण का मालूम नहीं है, तो जब नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों एक और फार्मूला लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये भी बहुत आसान फार्मूला है और इस पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों लंब कितना है? लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 यानी किसी भी संख्या के ऊपर रूट है और उसका स्क्वायर है, तो उसको हल करने पर वो संख्या सिर्फ बच जाती है। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए √3 है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी ऊपर 2 घात है, तो इसका मतलब क्या हो गया? √3 गुणे √3। तो दोस्तों जब इसका हम गुणा करते हैं तो सिर्फ संख्या बच जाता है, रूट हट जाता है, तो ये संख्या कितना हो गया? 3। तो ये बराबर हो गया 4। लेकिन ये दोस्तों कर्ण का स्क्वायर का आया है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 है। यदि स्क्वायर ऊपर से हटेगा तो ये रूट हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें कर्ण का मान मालूम हो गया 2। दोस्तों अब हमें क्या फाइंड करना है? देखिए sin A cos A, तो इसके लिए हमें 2 चित्र बनाना पड़ेगा। क्यों? देखिए एक तो ये
जिसमें कि ए बी सी, जिसमें कि कोण ए थीटा माना है। देखिए साइन ए दिया है और साइन सी भी दिया है। दोस्तों दिया है ना साइन सी, तो एक बार इसको थीटा माना है और दूसरे चित्र में ए बी सी, दोस्तों सी को थीटा माना है। तो दोस्तों ये प्रश्न कुछ अलग हो गया, क्योंकि साइन ए थीटा ए को मानेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। लेकिन यदि साइन थीटा कोण सी को थीटा मानेगा तो इसमें इस त्रिभुज में इस लंब ये हो गया। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये थीटा का भी बहुत ध्यान आप रखिएगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, और जो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। दोस्तों अब इसके सामने ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये हो गया आधार, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। दोस्तों देखिए अब इसमें आधार कितना दिया है, आधार दिया है √3, इस भुजा का मान है √3, तो इसको √3, लंब ये हो गया 1, और ये कर्ण तो हम 2 निकाल ही चुके हैं। इसमें भी ये √3 है, ये कर्ण 2 है, और ये आधार कितना है, आधार है 1। दोस्तों अब देखिए अब प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। दोस्तों ये cos c है यहाँ पर। दोस्तों अब पहला इसको लेते हैं साइन ए इंटू कॉस सी को, यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो आप फिर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो दोस्तों हम पहले साइन और कास का लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, देखिए आप यहाँ पर ये हमेशा फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि इसका हमेशा काम पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यही हमको लिखना है बस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। दोस्तों ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए साइन ए यानी थीटा इसको माना है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 है, और बटा में कर्ण कितना है 2 है, तो इसको 2 लिख देंगे। कॉस सी, दोस्तों कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस सी यानी थीटा इसको माना है। देखिए थीटा अब इसको माना है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1 है, और कर्ण कितना है 2 है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, तो बीच में गुणा का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह प्लस। कॉस ए, अब तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए यानी थीटा का मान ए है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये √3 हो जाएगा, और बटा में कर्ण तो 2 है, तो इसको 2, फिर इंटू साइन सी। अब इस साइन थीटा को मान लिया है, कोण सी को थीटा मान लिया है, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है √3, और कर्ण कितना है 2 है। दोस्तों अब हमारा प्रश्न आसान हो गया, अब इसको हल कर लेंगे। ये बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 1 में गुणा 1 करेंगे तो 1, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, प्लस दोस्तों रूट का गुणा रूट में करेंगे तो संख्या बच जाती है, यानी 3 और ये 4। अब इसको हल कर लेंगे, जब आधार बराबर होता है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और ये 1 + 3, तो ये कितना आ गया 4/4, यानी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये पहला का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या दिया है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। दोस्तों ये भी बहुत आसान है। देखिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो दोस्तों कॉस ए और कॉस सी का मान क्या है, तो कॉस बराबर देखिए होता है आधार बटा कर्ण, और साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब बटा कर्ण, तो बस इसी में मान रख देंगे। कॉस ए यानी थीटा किसको माना है कोण ए को, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3 है, और बटा में आधार बटा कर्ण कितना है 2 है, इंटू है यानी गुणा कॉस सी। अब इस थीटा को कोण को सी को माना है थीटा, तो ये हो गया आधार 1 और कर्ण कितना है 2 है, तो 1/2।
अब माइनस है तो माइनस कर देंगे साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो इसमें लंब कितना है, 1 है, और कोण कितना है, 2 है, इंटू साइन सी। अब इस कोण सी को थीटा माना है तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3, और बटा में कोण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, तो √3 बटा में 2 दूना के 4, माइनस है तो माइनस, ये भी √3 और बटा में 4। दोस्तों देखिए ये भी समान है, ये माइनस का √3 बटा 4 है और ये प्लस का, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा दोनों आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन आसान भी है। इसमें बस यदि आप ये थीटा का ध्यान रखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है इसको याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात 6 साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन और कॉट का, ये याद रहेगा तो आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए 10 में क्या लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यदि त्रिकोणमिति अनुपात में यदि आपको साइन, कॉस और टैन का नहीं मालूम रहेगा तो आप इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे। तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि त्रिकोणमिति का प्रश्न आपको लगाना है तो आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो इस प्रश्न को भी हल करते हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो दोस्तों एक इसको बना लेते हैं त्रिभुज ऐसे। देखिए क्यू समकोण है यानी 90 अंश का है, तो क्यू यहाँ पर, उसके बाद पी और ये आर। दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ये त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले शुरुआत करेंगे कि क्या दिया है। तो दोस्तों लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों पी क्यू यानी इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी इसका और इन दोनों का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी आपको बताया हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों पी आर, कर्ण क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर ये पी क्यू का तो मान दिया है लंब का 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, क्यू आर। तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर फिर पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों देखिए अब ये क्यू आर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर इसको a मानेंगे और माइनस है तो माइनस, इसको b मानेंगे और इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो दोस्तों एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। दोस्तों ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो सेम इसी तरह इसको भी रख देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a क्या है, पी आर का पी आर और प्लस b क्यू आर। तो ऐसे ही रख देते हैं इसमें पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 है तो 25। दोस्तों देखिए अब मान लीजिए कि हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, तो क्या करेंगे, ये पी आर और क्यू आर दो बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
दोस्तों समीकरण एक इसको मानेंगे तो देखिए दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यानी देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी इसके बराबर 25 कर देंगे, तो ये हो गया 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। दोस्तों ये इससे कट गया तो कितना आ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। दोस्तों अब विलोपन विधि से इसको निकाल सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 2 कितना है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो दोस्तों ये तो प्लस माइनस में है तो इसको काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2pr बराबर 25 एक 26 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। तो pr का मान कितना आ गया, 13। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर pr बराबर 13 आ गया। दोस्तों अब इस pr का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर का मान यहाँ पर निकाले हैं 13, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर, ये इधर आके घट जाएगा तो 25 माइनस 13, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो गया क्यू आर का मान 12। दोस्तों अब तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम हो गया, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको एक और चित्र बनाएंगे, पी क्यू आर। दोस्तों ये पी क्यू का मान पहले ही से दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान अभी हमने निकाला था कितना, 13, तो पी आर का मान हो गया 13 और क्यू आर का मान यहाँ पे निकल गया 12। दोस्तों अब तीनों भुजाओं का मालूम हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी, यानी एक ही कोण का इसी का मान निकालना है। तो यदि जब इसका निकालना है तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या हो गया, कर्ण, और ये जो हो गया आधार। तो दोस्तों अब एक एक करके निकालते हैं। देखिए पहले कि इसका दिया है साइन पी का मान पूछा है, तो यहाँ पर पहला है साइन पी। तो साइन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फार्मूला है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा में कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है 12 और कर्ण कितना है 13। दोस्तों ये पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरा में हमें क्या दिया है, कॉस पी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है, आधार दिया है 5 और कर्ण कितना है 13 है, तो 13। ये हमारा दूसरे का आंसर। और तीसरा अब क्या दिया है हमें, तीसरा दिया है टैन पी का मान पूछा है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब है 12 और आधार है 5। तो दोस्तों ये हमारा तीसरे का आंसर आ गया। तो दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों का हमारा आंसर आ गया। दोस्तों यदि आप ऐसे लिखेंगे तब आपके पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा।